Jai Swaminarayan, myself Kulini Nalaude, Atmic Green School, Standard 5th, subject Math. So yesterday we have completed our line graph. Okay, so just 1 second. Sorry. So today we will start मैथमेटिक्स ए. So मैथमेटिक्स ए स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ. तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटिंग इन ग्राफिकल फॉर्म में पहले हमने टैबुलर फॉर्म से पढ़ा. ठीक है, फिर टैबुलर फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट टैली मार्क्स, राइट. नेक्स्ट थिंग वी स्टडी पिक्टोग्राफ. ओके, in pictograph we have in exercise 12.1 we have draw the pictograph and answer the questions also. Fine. Next topic is bar graph. So we draw the bar graph taking appropriate scale and answer the questions also. Next we study the circle graph. Okay, so the given data is converted into फ्रैक्शन फॉर्म. जितना टोटल दिया है उसका कंपैरिजन हमने जो गिवन क्वांटिटी है उससे करके उसके फ्रैक्शन निकाले, उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने सर्कल को डिवाइड करके उसको रिप्रेजेंट किया. ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक यस्टरडे वी स्टडी द लाइन ग्राफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स ए. वन मोर थिंग, यू हैव टू डू मैथमेटिक्स ए एंड मैथमेटिक्स बी इन बुक ओनली. आपको ये मैथमेटिक्स ए और मैथमेटिक्स बी बुक में ही करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो द डाटा इन द टेबल. गिव द ग्राफ सुटेबल टाइटल एंड चूज अ प्रॉपर स्केल. See here, the data is given. Number of students and number of hours spent on watching TV in a week. ये बच्चों के नाम है और बच्चे कितना टीवी देखते हैं पूरे वीक में वो यहाँ दिया है. जैसे आशिमा 5 आवर्स, गौरव 14 आवर्स, तस्लीम 10 आवर्स एंड मनिंदर 7 आवर्स. ठीक है, अब देखो हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स. ओके, तो ये हमें स्केल हमें चूज करना है, राइट. अब देखो मैक्सिमम कितने आवर्स है, 14, राइट. तो अगर हम ये लाइन मतलब ये जो एट इक्वल इंटरवल्स पे जो लाइन दिए हैं तो ये अगर हम काउंट करेंगे तो ये 14 नहीं होगी. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है ना. तो 14 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना. इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर वो यूज एज अ 2 आवर्स. ओके, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 0 टू फर्स्ट लाइन वी विल टेक एज अ 2 आवर्स. मतलब फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करती है 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड 14 आवर्स. गेट इट एवरीवन, सबको ये समझ में आया. ओके, दिस इज वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस और इस वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स वॉचिंग टीवी इन अ वीक. ठीक है, तो स्केल हमने कैसे लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स. हमें स्केल कैसे चूज करना है कि टोटल मैक्सिमम क्या है, वो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है. सो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके हमें 2 के मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स में या 10 के मल्टीपल्स में इस वर्टिकल लाइंस को एज इक्वल इंटरवल्स डिवाइड करना है. ठीक है, अब यहाँ 14 है मैक्सिमम नंबर, है ना. तो अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर भी ले लेंगे ना तो ये कंप्लीट नहीं होगा, है ना. इट इज अप टू 10 ओनली. सो वी हैव टू टेक 2 आवर्स के, राइट. सो इट इज 2 4 6 8 10 12 14. समझ में आया सबको. अब देखो, अब इस स्केल में हमें कितने बच्चे रिप्रेजेंट करने हैं, 4. और यहाँ कितने लाइन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना. तो अगर हम 2 लाइंस का डिस्टेंस छोड़ेंगे, मतलब 2 लाइंस पे 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 2 लाइंस पे, फिर 2 लाइंस पे, तो 2 लाइंस पे, तो ये सफिशिएंट है हमारे लिए. तो देखो मैंने पहले किसी को रिप्रेजेंट किया है, आशिमा को, फिर नेक्स्ट में गौरव, तस्लीम एंड देन मनिंदर. गेट इट. अब हम क्या करेंगे, बार विद द हेल्प ऑफ दिस बार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर्स. ओके, अब आशिमा ने कितना आवर्स टीवी देखा है, 5 आवर्स. अब यहाँ 5 आवर्स नहीं है, बट you can see here this 6 and 4
जो डिस्टेंस है इसका अगर हम आधा ले तो वो कितना होगा, 4 + 1 होगा ना, और 6 से 1 कम, दैट मीन्स 5। यहाँ 5 आ जाएगा। 6 एंड 4 की जो मिडल वाला पॉइंट होगा वो कितना होगा, 5 आवर्स होगा। सो आई हैव ड्रॉन हियर, ओके, एंड द बार्स हाइट इज अप टू दिस लाइन, हाफ ऑफ 4 and 6, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट 5, ओके। और फिर मैंने क्या किया, ये बार ड्रॉ किया एंड आई हैव शेडेड विथ दिस पेंसिल। यू कैन कलर इट, गेट इट। आपको अगर कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो, गेट इट, फाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट गौरव। अब गौरव ने कितना किया है, 14 आवर्स, राइट। सो सी हियर आई हैव स्टार्टेड गौरव अप टू 14. I have taken the width of each bar as 1 centimeter. Okay, so I have drawn the width and the line downwards. Get it everyone? Next, तस्लीम ने कितने किए हैं, 10 hours. Straight line up to 10, then width of the bar, then downwards. And you can shade with color or you can shade with pencil like me, okay. Next, Maninder, सेम सिचुएशन एज आशिमा। 7 तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो 7 हम 6 और 8 के मिडल में जो पॉइंट आएगा उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो मैंने ये विड्थ कैसे ली है, बिल्कुल 8 और 6 की हाफ, ओके। सो इट रिप्रेजेंट द 7 आवर्स, सो आई हैव ड्रॉन सच अ बार। गेट इट एवरीवन? सबको समझ में आया ये स्केल कैसे लिया मैंने, बच्चों के नाम कैसे लिखे, और हाउ आई ड्रॉ द बार्स, ओके, फाइन। चलो हम दूसरा स्टार्ट करें, ओके। अ सर्वे ऑफ 104 स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड व्हिच स्पोर्ट दे लाइक टू प्ले। यूजिंग द रिस्पॉन्स गिवन इन टेबल लेबल द सर्कल ग्राफ। अब यहाँ आधे से ज्यादा तो काम करके दिया है आपको, है ना, डेटा भी दिया है और उसके पार्ट्स भी कलरफुल रिप्रेजेंट किए। बस कौन सा पार्ट, कौन सा कलर, कौन सा स्पॉट रिप्रेजेंट करता है, बस इतना ही हमें लिखना है, राइट। तो पहले हम समझ ले, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे, 104 स्टूडेंट, ठीक है। अब स्पोर्ट्स कौन कौन से है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स। क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, 26। फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 52। हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, 18। गोल्फ कितने बच्चों को पसंद है, 8। अब देखो यहाँ अगर हमने देखा तो आधा कलर ऑरेंज से किया है, आधा है मतलब फ्रैक्शन में बताओ कितना होता है, 1/2 ना। तो अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 104, ओके। सो मैक्सिमम कौन सा गेम ज्यादा पसंद है बच्चों को, देखो फुटबॉल, राइट। कितने बच्चे हैं, 52, तो आप उसका रेशो ले लो 52/104। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, मतलब हाफ। तो ये ऑरेंज कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, फुटबॉल को। आ गया समझ में सबको? फिर से बताओ, पहले हमने देखे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर ईच गेम्स में कितने स्टूडेंट्स है ये चेक किया। अब देखो मैक्सिमम कौन सा गेम खेला जा रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल का फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा, 52/104। तो 52 और 104 को सिंप्लीफाई किया तो कितना आता है, 1/2। 1/2 मतलब कितना होता है, आधा। तो आधा कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज कलर। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, फुटबॉल। सबको समझ में आया ये? ठीक है, नेक्स्ट पे जाए। अब नेक्स्ट वन कौन सा गेम है जो फुटबॉल के बाद ज्यादा खेला जा रहा है, क्रिकेट, ओके। सो क्रिकेट का रेशो ले लो 26/104। बताओ कितना आता है, 26/104 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 to the 26, 13 8 the 104। फिर 2 और 8 को फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 the 2, 2 4 the 8, राइट। तो 1/4, 1/4 मतलब आधे का आधा। तो आधे का आधा कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ देखो कौन सा है, येलो कलर है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट, ओके। फुटबॉल और क्रिकेट समझ में आया?